फाइनली मैं बता दूं यहाँ पे हेल्थ सोसाइटी बिहार के तरफ से जो CHO का बहाली अटका था वह बहाली फाइनली आ चुका है यहाँ पे। और यह एडवर्टीजमेंट जो आपका पुराना वाला था 7/2024 उसी को जो है फिर से कुछ उसमें ज़रूरी चीज़ें जो है चेंजेज करके जो है आपका बहाली दिया गया है। जैसा कि आपको पता है कि पहले जो यूआर का है सीट था वह 0 था, अब यूआर का सीट जो है आपका 979 सीट जो है अनरिजर्व का दे दिया है। तो कहीं ना कहीं जो यूआर कैंडिडेट के साथ नाइंसाफ़ी था पहले के वैकेंसी में, अब यहाँ पे उनके लिए थोड़ा सा जगह मिला है। 979 पोस्ट जो है यहाँ पे सीधा सीधा पिछला बहाली में खा गया था, यानी नहीं दिया गया था। अब यहाँ पे मौका मिलेगा अनरिजर्व कैंडिडेट को भी, ठीक है। टोटल पहले भी 4500 सीट पर बहाली था, अभी भी 4500 सीट पर बहाली है, ठीक है। यानी पहले जो SC का EBC का बहाली ज़्यादा था उसमें कम कर दिया गया है और जनरल में जो है इसे लाकर रख दिया गया है, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं आपको कॉन्ट्रेक्चुअल बहाली है, ठीक है। नेशनल हेल्थ मिशन के तरफ से NHM के तरफ से बहाली है बिहार सरकार में, यह मिशन है एक, उसके तहत बहाली है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का, ठीक है। 3200 टोटल जो है आपके पर मंथ मिलेंगे, 32,000 पर मंथ मिलेंगे, ठीक है। टोटल है 40,000 सैलरी पर मंथ। 32,000 तो सबको मिलेंगे, लेकिन जो जैसा परफॉर्मेंस करेंगे उनका 8,000 अलग से बनेगा, ठीक है ना। तो 32,000 तो सबको मिलेंगे ही, अब प्लस जो जैसा परफॉर्मेंस करेंगे उनको वैसा मिलेगा, यानी अधिकतम 40,000 सैलरी बनता है, ठीक है। यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे जो सैलरी की बात कही गई है वो यहाँ पे जो कही गई है यूआर के लिए 979 है, फीमेल के लिए अलग है, मेल के लिए इधर ओपन है। ओपन में मेल फीमेल दोनों जा सकता है, लेकिन फीमेल के लिए जो सीट है वो सिर्फ फीमेल के लिए है, इसमें दूसरा जो है फाइट नहीं कर सकता है। यानी 736 है जिसमें मेल फीमेल दोनों आ सकता है, 243 सिर्फ फीमेल के लिए है। उसी प्रकार से आपका EWS में 159 है, 46 फीमेल के लिए है, 245 सीट है। SC के लिए 1106 है, 137 फीमेल के लिए 1243 पोस्ट है। उसके बाद बात किया जाए EBC के लिए 1006 है, 154 मेल के लिए, फीमेल के लिए 1170 टोटल EBC का है, 640 BC का है, WBC का जो है 168 है, टोटल 4500 आपके बहाली है, ठीक है। और ये जो सारे चीज़ें हैं कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी दिया गया है या करेंट रिजर्वेशन पॉलिसी के जो है, और पता है आपको सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा था वह केस के ऑर्डर होने के बाद जो है ये सारे चीज़ें आया है यहाँ पे, ठीक है ना। जो कि पता है आपको सुप्रीम कोर्ट 65% के आरक्षण को निरस्त कर दिया था, तो उस हिसाब से यह बहाली दिया गया है। रही बात यहाँ पे क्वालिफिकेशन की, तो आपके सामने में है, देख सकते हैं क्वालिफिकेशन में क्या मांगा गया है। BSc नर्सिंग विथ सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 6 मंथ इंटीग्रेटेड सरिकुलम सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ, यानी BSc के साथ में CCH का जो 6 मंथ का सर्टिफिकेट मिलता है वो होना चाहिए। आप इंडियन नर्सिंग काउंसिल या स्टेट नर्सिंग काउंसिल में आपको रिकॉग्नाइज होना चाहिए फ्रॉम एकेडमिक ईयर 2020 ऑनवर्ड, यानी 2020 और उसके बाद जो है आपका किसी न किसी काउंसिल में आपका होनी चाहिए, ठीक है। या फिर आप पोस्ट BSc नर्सिंग किए हैं और आपको CCH का सर्टिफिकेट जो मिलता है 6 मंथ का वो होना चाहिए, या फिर BSc है, पोस्ट BSc है या GNM है, ठीक है ना। पासेड कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ थ्रू यूगनी या अदर स्टेट पब्लिक हेल्थ मेडिकल यूनिवर्सिटी एज पर करिकुलम, ठीक है, ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफ CHO बाय मिनिस्ट्री हेल्थ, ये सब दिया गया है। यानी कहने का मतलब है BSc है, पोस्ट BSc है या GNM किए हैं, पहले GNM वाला भी जो है CCH का सर्टिफिकेट करता था, तो जो GNM के पास अगर CCH का सर्टिफिकेट है वह अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे आप यूगनी से किए हैं, यूगनू भी जो है आपको CCH का सर्टिफिकेट करवाता है, तो उससे भी किए हैं तो आप कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। तो ये हो गया आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ओके। ये सारे चीज़ें हैं। फॉर्म का जो अप्लाई का डेट है मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, 1 नवंबर से शुरू होगा, 21 नवंबर तक आपके फॉर्म का जो है डेट, कुल 21 दिन आप फॉर्म डाल सकते हैं, ठीक है। shs.bihar.gov.in पर जाकर आप ह्यूमन रिसोर्स एडवर्टीजमेंट वाले सेक्शन में जाकर आप वहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। सारे जो कट ऑफ डेट है वह 1/10/2024 रखा गया है। कहने का मतलब है द रेफरेंस कट ऑफ डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ एज
ऑब्टेनिंग एसेंशियल क्वालिफिकेशन, डिग्री, अदर सर्टिफिकेट ETC। यानी कहने का मतलब है कोई अगर फॉर्म भर रहा है तो उसका 1-10 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, एज, उसका डिग्री और उसका जो भी सर्टिफिकेट इसेंशियल है वो 1-10 तक ही या इससे पहले का ही मान्य होगा। अगर कोई 2-10, ठीक है, या 3-10 या 5-10 या 10-10 को अगर कोई पास है तो उसको मान्य इस वैकेंसी में नहीं होगा। समझ गए? चलिए, रही बात यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन फ़ी। जनरल EWS BC EBC को 500 मेल को, ठीक है, 250 फीमेल को। SC ST बिहार के जो है 250 ये लगने वाला है, ठीक है ना। रही बात एज की, तो जनरल EWS का मेल का 42 साल, फीमेल के 45 साल और बाकी सबका 45-47 साल है, ठीक है ना। सिर्फ जनरल EWS मेल का 42 है, बाकी सबका 45 है। और जो मिनिमम एज है वह 21 साल है। 21 साल है तभी जाके आप फॉर्म भर सकते हैं, यानी 1/10/2024 को कम से कम 21 साल होनी चाहिए। ओके, उसके बाद आप फॉर्म डाल सकते हैं। बाकी जो जिनको रिलैक्सेशन मिलता है, एज में छूट मिलता है, उनको मिलेगा, उनको दिक्कत की बात नहीं है। बाकी डिटेल से इसका मैं नोटिफिकेशन सिलेबस लेकर आऊँगा और इसका क्लास भी जो है जल्दी शुरू किया जाएगा, तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। ओके, धन्यवाद।